नमस्कार, कैसे हैं आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और लास्ट हमने किया था 284 पेज नंबर और आज हम शुरू करेंगे 285 से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ग्रंथ है और यहाँ पर उनके लेखक दिए गए हैं। तो जो साहित्य लहरी है वो है सूरदास की रचना, प्रेम वाटिका है रसखान की, रस मंजरी है नंददास की और भक्त नामावली है ध्रुवदास की रचना। तो इस तरह से हमारा कोट ए ठीक होता है। यहाँ पर ग्रंथ है और यहाँ पर लेखक दिए गए हैं। साहित्य लहरी सूरदास, प्रेम वाटिका रसखान, रस मंजरी नंददास, भक्त नामावली ध्रुवदास, राधा सुधारिधि हित हरिवंश। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर लेखक है और यहाँ पर उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो जो आलम की रचना है वो है माधवानल कामकदला। घनानंद की रचना है सुजान हित प्रबंध। ठाकुर की रचना है ठाकुर ठसक और द्विजदेव की रचना है श्रृंगार लतिका। तो इस तरह से हमारा कोट सी ठीक होता है। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं। आलम माधवानल कामकंदला, घनानंद, सुजान हित प्रबंध सुजान सागर, विरह लीला कोकसार, रस केली वल्ली, इश्कलता कृपा कंद, प्रीति पावस, वियोग बेली, कृष्ण कोमुदी, छंदाष्टक। ठाकुर की रचना है ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। द्विजदेव श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बतीसी, कवि कल्पद्रुम, श्रृंगार चालीसा। बोधा की रचना है इश्क नामा, विरह वारिश। अगले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर रचना है और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो एक पतंग अनंत में के रचनाकार है अशोक वाजपेयी। यहाँ से देखो कि रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह। बात बोलेगी के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। आत्मजयी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। तो इस तरह से हमारा कोट डी ठीक होता है। यहाँ पर रचनाकार और उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो अशोक वाजपेयी जी की रचनाएं हैं एक पतंग अनंत में 1984, शहर अब भी संभावना है 1966, इतने से 1986, तत्पुरुष 1979, कहीं नहीं वहीं 1991, बहुरी अकेला 1992, थोड़ी सी जगह 1994, घास में दुबका दुबका आकाश 1994, अवियन्नो अविनियो 1995, जो नहीं है 1996, अभी कुछ और 1998। केदारनाथ सिंह का समय है 1934 से 2018 और इनकी रचनाएं हैं यहाँ से देखो 1983, अभी बिल्कुल अभी 1960, जमीन पक रही है 1980, अकाल में सारस 1988, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ लंबी कविता है 1996, टॉलस्टॉय और साइकिल 2005। शमशेर बहादुर सिंह, इनका समय है 1911 से 1993 और इनकी रचनाएं हैं बात बोलेगी 1981, कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी नहीं हूं मैं 1975, इतने पास अपने 1980, उदित अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं 1995, सुकून की तलाश 1998। कुंवर नारायण 1927 से 2017, खंड काव्य आत्मजयी 1965, बाजवा के बहाने 2007, कविता संग्रह हैं चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002। श्रीकांत वर्मा, इनका समय है 1931 से 1986 और इनकी रचनाएं हैं भटका मेघ, माया दर्पण, दिनारंभ, मगध, जलसा घर, गरुड़, किसने देखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर रचना है और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो जो सूखी डाली है वो रचना है उपेंद्र नाथ अश्क की। कारवां है भुवनेश्वर प्रसाद। कारवां भुवनेश्वर प्रसाद। बादल की मृत्यु है रामकुमार वर्मा और एक घूंट है जयशंकर प्रसाद की रचना। तो इस तरह से हमारा कोट सी ठीक होता है। यहाँ पर एकांकीकार है और उनकी एकांकियां दी गई हैं। उपेंद्र नाथ अश्क का समय है 1910 से 1996 और इनकी एकांकी है सूखी डाली 1941, लक्ष्मी का स्वागत, अधिकार रक्षक, जोंक, चरवाहे, खिड़की, चिलमन, अंधी गली, मेमना, देवताओं की छाया में चमत्कार।
भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, इनका समय है 1910 से 1957 और इनकी रचनाएं हैं कारवां 1935, मृत्यु, स्ट्राइक, रोशनी और आग, सिखों की गाड़ी, रहस्य, रोमांच, आदमखोर, बॉम्बे की कीड़े, इतिहास की कैंचुल। अब देखते हैं आगे। राम कुमार वर्मा, इनका समय है 1905 से 1990, युग प्रवर्तक और एकांकीकार हैं ये। बादल की मृत्यु 1930, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ऋतुराज, रजत, रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष और रिमझिम, 5 जन्य, मयूरपंख, जूही के फूल। जयशंकर प्रसाद, इनका समय है 1879 से 1937 और इनकी एकांकी है एक घूंट 1929। विष्णु प्रभाकर, इनका समय है 1912 से 2009 और इनकी एकांकियां हैं मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा 1986, पाप, हत्या के बाद मैं दोषी हूँ, एक औरत, एक माँ, प्रतिशोध, बंटवारा, नया समाज, भगवान, आंचल और आंसू, सरकारी नौकरी, सांवले। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर रचनाएं हैं और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो मेरी आत्मकहानी जो है वो है श्याम सुंदर दास की। स्मृति की रेखाएं हैं महादेवी वर्मा। माटी की मूर्तें हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। हरिश्चंद्र जो है वो है शिवनंदन सहाय। तो इसमें जो हमारा कोट ठीक है वो बी ठीक है। यहाँ पर रचना है, विधा है और रचनाकार है। मेरी आत्मकहानी 1941, आत्मकथा है श्याम सुंदर दास की। स्मृति की रेखाएं 1943, अतीत के चलचित्र 1941, मेरा परिवार 1972, रेखा चित्र है महादेवी वर्मा। माटी की मूर्ति 1946, लाल तारा 1938, गेहूं और गुलाब 1950, मील के पत्थर, रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी। हरीशचंद्र 1905, मेरा जीवन 1985, वे दिन वे लोग 1986, जीवनी हरीशचंद्र जीवनी है, मेरा जीवन आत्मकथा है, वे दिन वे लोग हैं संस्मरण, जीवनी शिवनंदन सहाय और ये तीनों ही शिवनंदन सहाय की हैं। माटी हो गई सोना 1959, दीप जले शंख बजे, रेखा चित्र है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर लेखिकाएं हैं और यहाँ पर उनकी रचनाएं हैं। तो ममता कालिया का जो उपन्यास है वो है एक पत्नी के नोट्स। नाशिरा शर्मा का है जिंदा मुहावरे। चित्रा मुदगल के हैं एक जमीन अपनी। अलका सारावगी के हैं शेष कादम्बरी। तो इस तरह से हमारा कोट ए ठीक होता है। यहाँ पर लेखक या लेखिका है और उनके उपन्यास है। ममता कालिया एक पत्नी के नोट्स 1997, बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980, साथी, लड़कियां, दुखम सुखम। नाशिरा शर्मा इनके उपन्यास हैं जिंदा मुहावरे 1993, 7 नदियां एक समुंदर 1984, शालमली 1987, ठीकरे की मगनी 1979, अक्षयवट 2003, कुइया जान 2005, जीरो रोड 2008, अजनबी जरीरा 2012, बहिस्ते जरीरा। चित्रा मुदगल एक जमीन अपनी 1990, आवा 2000, गिल्ली गड्डू 2002, अलका सारावगी शेष कादम्बरी 2001, कली कथा बाईपास 1998, कोई बात नहीं 2004, एक ब्रेक के बाद 2008। महेंद्र भल्ला एक पत्नी के नोट्स 1967, उड़ने से पेशतर, 2 देश और तीसरी उदासी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर रचनाएं हैं और यहाँ पर उनके लेखक हैं। तो औचित्य विचार चर्चा है क्षेमेंद्र। ध्वन्यालोक है आनंदवर्धन। श्रृंगार प्रकाश है भोजराज। काव्य मीमांसा है राजशेखर। तो इस तरह से हमारा कोट ए ठीक है। यहाँ पर काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और आचार्य हैं। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, श्रृंगार प्रकाश भोजराज, काव्य मीमांसा राजशेखर, हृदय दर्पण भट्टनायक।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आलोचना ग्रंथ है और यहाँ पर उनके रचनाकार हैं। तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष जो है वो है शिवदान सिंह चौहान। शब्द और मनुष्य है परमानंद श्रीवास्तव। अज्ञेय वागार्थ वैभव है रमेश चंद्र शाह है। लोकवादी तुलसीदास है विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इस तरह से हमारा कोड ठीक होता है सी। यहाँ पर आलोचना ग्रंथ है और आलोचक दिए गए हैं। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, प्रगतिवाद 1964, साहित्य की परख 1946, साहित्य अनुशीलन 1955, आलोचना के मान 1958, साहित्य की समस्याएं 1958, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 1999 और यह आलोचना ग्रंथ है शिवदान सिंह चौहान के। परमानंद श्रीवास्तव के ग्रंथ हैं शब्द और मनुष्य 1988, नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1968, कवि कर्म और काव्य भाषा 1975, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा 1976, समकालीन कविता का व्याकरण 1980, समकालीन कविता का यथार्थ 1988, उपन्यास का पुनर्जन्म 1995, कविता का अर्थात 1999, कविता का उत्तर जीवन 2004, अंधेरे कुएं से आवाज 2005, दूसरा सौंदर्य शास्त्र क्यों 2005। अब देखते हैं रमेश चंद्र शाह को। रमेश चंद्र शाह और इनके ग्रंथ हैं अज्ञेय वागार्थ वैभव 1995, छायावाद की प्रासंगिकता 1973, समानांतर 1973, वागार्थ 1981, शब्द निरंतर 1987, भूलने के विरुद्ध 1990, आलोचना का पक्ष 1998। विश्वनाथ त्रिपाठी और इनके ग्रंथ हैं लोकवादी तुलसीदास 1974, हिंदी आलोचना 1970, मीरा का काव्य 1979, देश के इस दौर में हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, पेड़ का हाथ। निर्मल वर्मा के ग्रंथ हैं शब्द और स्मृति 1976। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर रचनाएं हैं और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो हरे कृष्ण प्रेमी की जो रचना है वो है रक्षाबंधन। गोविंद वल्लभ पंत की रचना है अंगूर की बेटी। लक्ष्मी नारायण मिश्र की है सन्यासी और चंद्रगुप्त विद्यालंकार की है अशोक। तो हमारा कोड बी ठीक है। इस क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न हम करेंगे अगली क्लास में और इस प्रश्न की व्याख्या के साथ हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।